नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 3 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, सभी प्रश्न को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 2 का संबंध 12 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 3 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 2 से 12 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 2 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 12 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 3 से हमारा कौन सा संख्या संबंधित बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो 2 से 12 लाना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 गुना 6 करके 12 ला देंगे, तो यही सेम आगे भी करना है। देखिए, संख्या 2 था तो 2 गुना 6 किए हैं, आगे संख्या 3 है तो यहाँ पर भी हम लोग 3 गुना 6 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। कोई दूसरे तरीके से अब हम लोग सोचेंगे 2 से 12 लाने को। आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा, एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए, 2 से 12 लाना है। अगर दोस्तों पहले हम लोग 2 का क्यूब प्लस कर देते हैं 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 प्लस 4 करने पर 12 बनेगा। 12 आपका यहाँ पर दिया गया है। यही सेम आगे करेंगे। यहाँ पर देखिए, संख्या 2 था तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, संख्या 3 है तो क्या करेंगे 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, तो 27 प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 27 प्लस 9 आपका 36 बनेगा। 36 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 36 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से जल का संबंध समुद्र के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है बर्फ का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दोस्तों, जल से आपका समुद्र भरा हुआ रहता है तो जल से समुद्र लिखा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों, बर्फ से जो है आपका हिमनद ढका हुआ रहता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका हिमनद भरा जाएगा। हिमनद कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो हिमनद ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहे हैं लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका 3 संख्या है, ये वाले लाइन में भी आपका 3 संख्या है और ये दोनों लाइन में आपका 2-2 संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ए वाले लाइन में 3 संख्या
किस प्रकार का संख्या है। तो देखिए 4 है, 6 है और 8 है। ये तीनों संख्या को हम लोग अगर आपस में जोड़ के देखते हैं तो 4 + 6 10 हो जाएगा, 10 + 8 करने पर 18। उसी प्रकार से ये तीनों संख्या को भी आपस में जोड़ेंगे तो 8 + 4 हमारा 12 हो जाएगा और 12 + 6 करने पर 18। देखिए ए वाले लाइन में भी 18 प्राप्त होता है और ए वाले लाइन में भी 18 ही प्राप्त होता है, यानी कि इस वाले लाइन के भी तीनों संख्या को आपस में जोड़ने पर 18 प्राप्त होना चाहिए और ए वाले लाइन के भी तीनों संख्या को आपस में जोड़ने पर 18 ही प्राप्त होना चाहिए। दो संख्या दिया गया है 4 और 8। 4 + 8 करेंगे तो 12। अब हम लोग 12 में कितना जोड़ दें ताकि हमारा 18 बन जाए। तो दोस्तों देखिए 12 + 6 करने पर हमारा 18 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 6 भरा जाएगा। अब इस वाले लाइन में देखेंगे तो 6 + 6 12 और 12 + 6 करने पर 18 ही प्राप्त होता है। 6 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक समान समूह से संबंधित नहीं है। गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पृथ्वी और प्लास्टिक। ये चारों शब्द में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी और पृथ्वी आपका जो है प्राकृतिक है, जबकि प्लास्टिक जो है आपका मानव निर्मित है, यानी कि सबसे अलग आपका प्लास्टिक बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है ये चारों के संबंध में सबसे अलग दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे आकृति को काउंटिंग कीजिएगा। इस वाले त्रिभुज के अंदर आपका टोटल कितना छोटा छोटा आकृति बनता है, तो सबसे पहले हम लोग इसी प्रकार का एक अलग त्रिभुज इधर ले लेते हैं। इसमें टोटल कितने लाइनें हैं, तो देखिएगा आपका 1 2 3 लाइन बीच में खींचा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लोग जो है 3 लाइन ले लेंगे। इसके अंदर देखिएगा तो आपका कितना छोटा छोटा आकृति बनता है। एक ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा, चौथा ए हो जाएगा। अब ये सभी को हम लोग आपस में जोड़ेंगे। 1 + 2 करेंगे तो 3, 3 + 3 करेंगे तो 6, 6 + 4 करेंगे तो 10, यानी कि इस वाले आकृति के अंदर जो है टोटल 10 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। ये आपका त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने का ट्रिक है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब इसी प्रकार के अगर आप लोग आकृति को देखिएगा तो एक जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, यानी कि 10 त्रिभुज आपके इसमें हो जाएंगे। और एक देखिएगा अगर आप लोग दोस्तों तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, इसमें भी आपके 10 त्रिभुज हो जाएंगे। और एक आपका सबसे बड़ा वाला यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनता है, इसमें भी आपके जो है 10 त्रिभुज हो जाएंगे। सभी को काउंटिंग कीजिएगा तो 10 + 10 20 और 20 + 10 30 बनता है, यानी कि इस वाले आकृति के अंदर टोटल 30 ट्रायंगल त्रिभुज बनेगा। 30 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहे हैं नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को तो देखिए 25 से आपका 30 है। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका +5 कर दिया गया है। 30 से आपका 55 है, यहाँ पर +25 कर दिया गया है। 55 से आपका 180 है, यहाँ पर आपका +125 कर दिया गया है। और 180 से आपका देखिए 805 है, यहाँ पर आपका +625 कर दिया गया है।
और आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो +5 है, 25 है, 125 है और 625 है। यहाँ पर किस प्रकार का अंतर बनता है आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा। देखिए 5 से 25 है, 5 गुना 5 करने पर 25 होता है। 25 से 125 है, यहाँ पर भी गुना 5 है। 125 से आपका 625 है, यहाँ पर भी गुना 5 है। और आगे क्वेश्चन मार्क है, गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो आगे भी हम लोग गुना 5 करेंगे। 625 गुना 5 कितना होता है? तो आपका 3125 होता है। यानी कि अगला अंतर आपका प्लस 3125 का होगा। 805 प्लस 3125 कितना हो जाएगा? तो दोस्तों आपका जो है 3930 हो जाएगा। 3930 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है उस अक्षर की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और इस वाले अक्षर श्रृंखला में एक अक्षर गलत है, उस वाले अक्षर को पहचान करना है। सबसे पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो आपका ई है, वी है और एच है। दोस्तों ई के करीब वाला जो अक्षर है आपका एच है। अगर हम लोग ई से एक अक्षर छोड़कर एच को देखते हैं तो यहाँ पर जो है आपका +3 कर दिया गया है। एच से एक अक्षर छोड़कर देखते हैं तो आपका के है, यहाँ पर भी आपका +3 है। और के से एक अक्षर छोड़कर देखते हैं तो आपका एन है, यहाँ पर भी +3 है। ये सभी अक्षर आपके सही क्रम में है। अब दूसरे वाले अक्षर को देखेंगे, यानी कि भी से एक अक्षर छोड़कर देखते हैं तो आपका एस है, यहाँ पर -3 है। और एस से एक अक्षर छोड़कर देखते हैं तो आपका क्यू है, यहाँ पर -2 है। देखिए ऊपर में +3 +3 +3, यानी कि नीचे में -3 है तो आगे भी आपका -3 ही होना चाहिए। जब हम लोग एस -3 करेंगे तो हमारा कौन सा अक्षर बनेगा? दोस्तों पी बनेगा। और पी से जब हम लोग एक अक्षर छोड़कर देखते हैं तो आपका एन है, एम है, यहाँ पर भी -3 है। यानी कि यहाँ पर क्यू के जगह पे कौन सा अक्षर होना चाहिए था? तो क्यू के जगह पे आपका पी होना चाहिए था। यानी कि क्यू जो है आपका गलत अक्षर है। क्यू ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है यदि OFG बराबर एम और ICM बराबर पी है तो KDE बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये जो प्रश्न है कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपका OFG से M किस प्रकार से लिखा हुआ है, ICM से P किस प्रकार से लिखा हुआ है। एकदम आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो पहले दोस्तों आपका OFG दिया गया है। अगर आप लोग यहाँ पर ये सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखिएगा तो O जो होता है ABCD के क्रम में 15वें नंबर पर होता है, F जो होता है आपका 6ठे नंबर पर होता है और G आपका 7वें पर। अगर दोस्तों हम लोग पहले अक्षर को छोड़कर ये दोनों अक्षर के दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ ले, यानी कि 6 + 7 कर देते हैं तो हमारा 13 बनता है। और ABCD के क्रम में 13वें नंबर पर आपका M होता है। देखिए M आपका यहाँ पर दिया गया है। यही सेम आगे करेंगे तो आगे आपका देखिएगा तो ICM दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो I का क्रम 9वां होता है, C का क्रम 3रा होता है और M का क्रम दोस्तों 13वां होता है। यहाँ पर भी पहले संख्या को छोड़कर ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 3 + 13 हमारा कितना हो जाएगा 16। और 16वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है? P होता है। तो यहाँ पर P दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे दोस्तों आपका जो है
के डी ई दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो के का क्रम 11वां होता है, डी का क्रम चौथा होता है और ई का क्रम 5वां होता है। पहला संख्या को छोड़कर ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 4 + 5 करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। और ABCD के क्रम में दोस्तों 9वें नंबर पर आपका आई होता है। आई ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। फूल, फल और पत्ते का किस प्रकार से वेन आरेख बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी शब्दों को, तो दोस्तों फूल आपका एक अलग शब्द होता है, फल भी आपका एक अलग शब्द है और पत्ते भी आपका एक अलग शब्द है। यानी कि ये तीनों शब्द जो है आपके अलग अलग दिए गए हैं। तो ये तीनों शब्द का वेन आरेख, वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से अलग अलग बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है एक पासे की 3 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। दोस्तों यहाँ पर एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है और हम लोगों से पूछा जा रहा है संख्या 2 के विपरीत कौन सा संख्या आएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये तीनों स्थितियों को, तो यहाँ पर देखिए स्थिति 2 और स्थिति 3, इसमें एक जो है आपका कॉमन है और जब भी एक कॉमन संख्या मिले तो हम लोग क्या करते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं। यानी कि हम लोग इस प्रकार से अब चलेंगे। इसमें देखिए एक के बाद कौन सा संख्या आता है, तो 2 और 4 आता है, 2 और 4 आता है। इसमें एक के बाद देखेंगे तो 3 और आपका 6 आता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो 2 का विपरीत 3 बनता है और 4 का विपरीत 6 बनता है। हम लोगों से 2 का विपरीत पूछा जा रहा है तो 2 का विपरीत 3 बनेगा। 3 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है।